अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक ठाक हैं। तो बस थोड़ी सी लेट होगी वीडियो। तो मैंने आप लोगों से बस यही बात करनी है कि मैंने कल जो बनाई थी ना, व्लॉग बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छा कमेंट आया हुआ था। किसी ने बहुत अच्छा और बहुत लंबा कमेंट किया और पूरी तफसील से उन्होंने बात की। सही बात है, हक़ का साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह आज मैं पंजाबी मॉम यूएसए का इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने उनके वालिद साहब से भी इंटरव्यू लिया है, तो उनके वालिद साहब की बातें सुनी है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की कि मतलब जो किसी ने अलीवीर के जो चाहने वालों में से किसी ने ना बनाया व्लॉग, ये कहा है कि सनवरा आपी की ज़बान बहुत गंदी थी इसलिए उसको तलाक़ें हुई, ये हुआ, माँ अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने जिस तरह की आज मैंने बात सुनी उनके वालिद साहब के मुँह से, तो मतलब पहले भी मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि मैंने ना वो मियाँ बीवी की लड़ाई अपने बच्चों को बता रहे थे कि क्या हुआ, कैसे लड़ाइयाँ हुई हैं। जब उन्हें पता चला, वो कहते मुझे नहीं पता था कि ये यूट्यूब पे चढ़ाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी बातें कभी भी ना करता। तो फिर नई बात निकालेगी जी, इसने सनोवर आपी ने अपने वाले साहब के गले में फंदा डाला, तो उनके मुंह में चने डाल के मुंह दबा दिया। तो उनके वालिद साहब से पंजाबी मॉम ने पूछा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरी बेटी की ज़ुबान बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तो बल्कि वो 5वीं क्लास में पढ़ती थी जब अली हुआ है, तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के पैदा इसकी माँ ने किया और पाला पोसा उसने, इसको जवान किया। तो अलीवीर से जो कुछ कर रहा है अपनी बीवी के पीछे लग के वो कर रहा सारा कुछ, जिस तरह उसने हमारे घर को किया। तो मतलब सारी वो बात बता रहे बीवी थे। के पीछे क्या लगना, ये हाँ, पहले भी मतलब इस तरह का नहीं नहीं था। नहीं, हाँ हाँ, लेकिन पहले भी वो कह रहे थे कि ये छोड़ के गाँव भाग गया था और पर अपनी जमातों के साथ हाँ, फिरता रहता था, लेकिन फिर भी कहते इस हद तो तक जो नहीं नहीं थे, रहता था घर में। इस हद तक नहीं तो था, फिर वही कह शादी रहे हो थे। जाए तो बाद में बीवियों के नाम हाँ, बदनाम बस होते वो हैं। तो बीवी का नाम, मैंने तो आज तक वैसे कभी किसी की बीवी को ब्लेम नहीं दिया, ना कभी किसी दामाद को, क्योंकि आने वाले कोरा कागज़ होते हैं, उस पर जो भी लिख दिया जाए। अब वो कह भी रही थी, तो ये अलीवीर अच्छे होते तो अपनी बहन को कभी ना बुरा भला कहते, ना कभी माँ को मारते पीटते। मतलब वो जिस तरह बता रहे थे कि मैंने इसको कहा कि दूसरे भाई माँ को हिस्सा दे रहे हैं, बहन को तो तुम भी दो, तो इसने इतनी गंदी गाली दी, कहते मैं बयान नहीं कर सकता। तो हम तो पंजाबी, हमें तो बड़ी समझ आई, आ गई कि इसने क्या गाली में कहा होगा माँ को कि मैं क्या देता हूँ। तो वो बाप था उनका, मतलब मुँह जेब नहीं दे रहा था। तो कहते जब मुझे ये लेके आया बैल, आप फुसला के दोनों मियाँ बीवी लेके आए कि तुम ना 8 लाख रुपया जो उसने अलीवीर ने दिलावर भाई ने देना है ना, उसके इवज़ में ना उसकी 80 लाख की 2 एकड़ ज़मीन ना मेरे नाम लिखवा दो। तो वो बाबा जी ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुमने माँ बहन को मतलब पैसे वगैरह देने भी छोड़ दिए, तो अब मैं किस तरह हो सकता है कि 8 लाख के बस 80 लाख की। तो ये कहते, बाबा जी कहते कि अलीवीर मुझे भी कहता है मुनाफिक हो तुम, तो मुनाफिक हो जो तुमने ऐसा किया। तो पहले कहते रहे शादी पे आएंगे दिलावर भाई की, फिर कहते हमने नहीं आना। तो देखिए व्यूवर्स, इतने बड़े तो झूठ नहीं होते। और फिर बाबा जी ने जो बताया कि कहता माँ से बात क्या करें, माँ तो ऐसे छुट के पड़ती है जिस तरह कुत्ती बच्चों से उठ के आती है। तो बनौज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। देखिए अलीवीर, मैं अलीवीर को खुद रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये उनकी गवाहियाँ बन रही हैं, जितना वो ये यूट्यूब पे बात आ रही है, जितने लोग सुन रहे इतनी गवाहियाँ हैं। तो मैं बल्कि आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के वक़्त की बात है। उनके दौरे हयात में ना एक तवाइफ रहती थी, तो उसने ना उन्हें कहा कि आप अल्लाह पाक से जाके बात करते, अल्लाह पाक से पूछना कि फ़लाँ जो औरत है, तो मेरा नाम लेना और पूछना मैं बख्शी जाऊंगी। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में पूछा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया बिल्कुल बख्शी जाएगी। दूसरे दिन भी मतलब उस औरत को यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको तो पता था मैं सही नहीं हूँ। दूसरे दिन भी पूछवाया, तो तीसरे दिन फिर उन्हें पैगाम देती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि ए मूसा, तू अल्लाह पाक से जाके कहना कि मैं तो एक कंजरी हूँ, एक तवाइफ हूँ, मेरे पास मेरी तो बहुत गुनाह है, तो अल्लाह पाक से पूछो कि फिर भी मैं बख्शी जाऊँगी। जब तीसरी बार उन्होंने जाके अल्लाह पाक की बार में जाके अर्ज़ की कि या अल्लाह पाक फ़लाँ जो फ़लाँ फ़लाँ औरत है, उन्होंने इस तरह पैगाम भेजा, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, अब वो नहीं बख्शी जाएगी। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वह हैरान हो पैदा गए। हो गया ना हाँ उसका। जी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गया कि उन्होंने कहा या बारी ताला मेरे रब्बे कायनात के आपने 2 बार फरमाया कि वो बख्शी जाएगी, अब क्या हुआ? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा, आज तू उसका गवाह बन गया कि वो औरत अच्छी नहीं है। तो ये गवाहियाँ मत पैदा करें, अपने गुनाहों को अपने तक महदूद रखें। तो मैं, मेरी रिक्वेस्ट है, वो मुसलमान है, पढ़ा लिखा बंदा है,
ہم سے تو وہ زیادہ بہتر جانتا ہوگا، کیونکہ ہم جب پڑھنے لگتے ہیں تو پہلی کلاس سے لے کے ہمیں ایم اے اینڈ تک اسلامیات کی کتاب لگتی، جس میں دین دنیا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے، دنیا کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اس کا کفارہ آخرت میں ہے، لیکن جو والدین کے ساتھ کی گئی وہ زیادتیاں دنیا میں بھگت وہ کے دنیا مرنا اور ہوتا ہے۔ آخرت میں، اللہ پاک اس کو صاحب اولاد کرے، اللہ پاک اس کو راستہ ہدایت کا دکھائے، کیونکہ اللہ پاک جب چاہتے ہیں پھر ہی ہدایت کے راستے نصیب ہوتے ہیں۔ تو بس ہم دعا کرتے ہیں، پھر شاید اللہ پاک ناراض ہے اس بندے سے جو یہ اپنی غلطی مان بھی نہیں رہا اور لوگوں سے ذلیل کروا رہا ہے، ماں کو، بہن کو۔ تو ابھی تو وہ بابا جی کہہ رہے تھے کہ میں ابھی بہت بڑا دوں گا اور بتاؤں گا سارا کچھ، مطلب کہ انٹرویو دوں گا۔ تو یہ ہے کہ بلکہ انہوں نے بڑی ایک ربائی بھی سنائی کہ جو بے فرمان اولاد ہے اس سے اچھے کتے کوے، مطلب ہر چیز ہی اچھی ہے نافرمان اولاد سے۔ تو میں تو بلکہ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی۔ تو اتنے اچھے نیک انسان ہیں، بس اللہ پاک انہیں اپنی اولاد کی طرف سے سکھ دے، ہمیں بھی اپنی اولادوں کی طرف سے سکھ دے۔ تو بس میں اپنے اتنی میری ڈسکس تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، ہم نے اپنی قبروں میں پڑھنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ہمارے چینل کو دیکھیں ضرور، ہماری سپورٹ کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور یہ ٹیڈی بیئر پڑا ہوا ہے، ماما کو تو یہ بالکل بھی نہیں پسند، تو ظاہر ہے بس جب ابھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر ایسی چیزیں۔ تو ابھی یہ بھابھی کا روم ہے تو اس میں پڑا ہوا ہے۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔